हेलो क्लास 11th। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों से मैंने पूछा था कम्युनिटी टैब पर और आप लोगों ने बोला था कि क्लास 11th में आप लोगों का वेक्टर चैप्टर स्टार्ट किया जाना चाहिए, मतलब कि सदिश। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं क्लास 11th ओके और क्लास 11th में वेक्टर यानी कि सदिश, इससे रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, जो मेन होगा तो नेक्स्ट क्लास से तो स्टार्ट हो ही जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि ये क्लास फालतू रहेगी। मतलब इसमें आप लोगों को बेसिक बताऊंगा कि मतलब कि वेक्टर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ये मान लीजिए कि आज आपका जो चैप्टर है आज से ही स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग यहाँ से क्लास ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर जानेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, धीरे धीरे करके सभी चीज़ जानेंगे। तो वेक्टर जानने से पहले आप लोगों को एक चीज़ जानना पड़ेगा, उसका नाम है भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि। अब आप में से कई लोग तो जानते होंगे कि भौतिक राशि क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मतलब ये एक ऐसी चीज़ होती है जिनको कि हम लोग संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। भौतिक राशि जैसे मान लीजिए कोई बोला गया कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, और ये दोनों के बीच की दूरी पूछा गया। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी। एक मिनट, इसको फिर से बनाता हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पूछा गया इसके बीच की दूरी क्या है। तो आप इनको क्या बोलोगे। जैसे मान लीजिए 10 मीटर है, तो आपने 10 भी बोला, मीटर भी बोला। ठीक है, तो ये 10 मीटर क्या है, इनके बीच की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूरी क्या है हम लोगों की, एक तरह की भौतिक राशि है। ठीक है, एक तरह की भौतिक राशि है। मतलब कि इनका प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं। मतलब कि जो भौतिक राशियाँ होता क्या है, इन्हें किसी संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे हमने अभी व्यक्त किया 10। ठीक है, और इसके साथ इसका मात्रक मीटर लगा दिया गया। ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियाँ होती हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने दूरी बता दिया, फिर चाल बता दिया। ठीक है, जैसे वेग होता है, और इसे आप बल कह दीजिए, ताप कह दीजिए। मतलब बहुत सारी भौतिक राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए लोगों को एक ना एक नंबर की ज़रूरत पड़ती है। अब भौतिक राशि तो आप लोग समझ गए, दूरी, चाल, वेग, ताप, बल, कुछ भी। ठीक है, मतलब जिनको संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। और बहुत ही इसका एक अलग से एक चैप्टर भी बाद में आप लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी का, तो भी इस पर नहीं जाते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं कि भौतिक राशियाँ कितने टाइप की होती हैं। तो यहीं जब आप भौतिक राशियाँ जान गए हैं, अब आप लोग आ जाइए वेक्टर में क्या होता है। ठीक है, तो जो भौतिक राशियाँ होती हैं इसको आप जान लीजिए। भौतिक राशियाँ होती हैं 3 टाइप्स की। ठीक है, 3 टाइप की टोटल राशियाँ होती हैं। अब वो 3 टाइप कौन है, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो नंबर 1 अदिश। आप लोग ये सब थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती है। अदिश राशि, दूसरा होता है सदिश राशि। मतलब हम लोगों का चैप्टर क्या है, सदिश है। और देखिए यहाँ सदिश राशि आ गई, मतलब कि हम लोग इस चैप्टर में सदिश राशि के बारे में ही पढ़ेंगे। तीसरा होता है जो कि आप लोगों को केवल जानना है। ठीक है, तो तीसरा होगा 1 मिनट, थोड़ा सा इधर गलत लिख गया है तो इसको इरेज कर देते हैं। तीसरा होता है प्रदिश राशि, प्रदिश राशि। ठीक है, तो 3 हो गया, अदिश राशि, सदिश राशि एंड प्रदिश राशि। अब देखिए अदिश राशि आपको पता होगा, प्रदिश सदिश तो मैं बताऊंगा ही। चलिए अदिश भी बता देता हूँ। देखिए अदिश राशि ऐसी राशि होती है जिनको व्यक्त करने के लिए, मतलब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि इस चीज़ को बताइए, तो आपको दिशा की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। जैसे पॉइंट मान लीजिए ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, इसके बीच की दूरी मान लीजिए 14 मीटर है। अब आपसे कोई पूछे कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा, 14 मीटर होगा, और कुछ तो होगा नहीं। ठीक है, बट अगर मान लीजिए आपसे कोई ऐसी राशि पूछे जिसमें कि आपको दिशा बताना पड़े, जैसे अगर पूछ ले कि दूरी, तो देखिए यहाँ पे कई हो सकती है, कुछ दूरी ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, कुछ ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, मतलब दूरी क्या है, अदिश राशि है, इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे अदिश राशि का एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे समय हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा भाई कितना बजा है, मान लीजिए 3 बजा है। ठीक है, 3 बजा है। ठीक है,
सुबह के 3 बजे हैं, तो आप क्या बोलोगे? बस सुबह के 3 बजे हैं, ऐसा तो बोलोगे नहीं कि पूर्व से 3 बजा है या बाएं से दाएं जाइए 3 बज जाएगा, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। मतलब कि इन सब को व्यक्त करने के लिए आपको दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। केवल आप लोगों को उनका क्या बताना रहता है? मान बताना रहता है, ठीक है। लेकिन सदिश में क्या होता है? आप लोगों को मान तो बताना ही बताना है, ठीक है, बट आप लोगों को इसमें क्या जुड़ जाता है? दिशा भी जुड़ जाती है। तो ये चीज़ आप लोग लिख सकते हो कहीं पे कि सदिश राशि में क्या होता है? दिशा मान दोनों होता है। जैसे मान लीजिए एक सदिश राशि होती है बल। बल तो आप लोग जानते ही होंगे भाई। बल में देखिए एक अपने से पहले पता चल रहा है कि इसमें दिशा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस ओर बल लगाएंगे सामान उसी ओर हम लोग धकेल सकते हैं। तो बल क्या होता है? हम लोगों का सदिश होता है। अब सदिश एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, और ये ज़मीन है और ब्लॉक ए रखा है, ठीक है। अब आपने इसको क्या किया? इधर तरफ पुश किया, इधर क्या किया? एक फोर्स F लगाया, तो ये जो ब्लॉक ए है कहाँ जाएगा? इस ओर मूव कर जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कोई कि आपने कितना बल लगाया? मान लीजिए 10 न्यूटन का लगाया। कितने न्यूटन का लगाया? 10 न्यूटन का। तो आप केवल 10 न्यूटन नहीं बताएंगे, ये भी बताएंगे कि किस ओर लगाए हैं। जैसे यहाँ पे आपने कहाँ से लगाया है? यहाँ पे राइट से लेफ़्ट की ओर लगाया है, तो राइट से लेफ़्ट की ओर ये बल आपने लगाया है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक दिशा हम लोगों ने, मतलब एक दिशा भी हम लोगों को बतानी पड़ी। जैसे विस्थापन हो गया, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, ठीक है। अब दूरी तो ऐसे 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 कुछ भी हो सकती है इनके बीच की, बट विस्थापन यहाँ पे केवल इतना होगा, तो विस्थापन की एक दिशा हो जाएगी। विस्थापन ए बी और फिर ऊपर ये वेक्टर लगेगा। अब ये तीर क्या है? आप लोगों को आगे पता चलेगा। तो विस्थापन कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। और ऐसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया। जैसे आपसे कोई पूछेगा चाल क्या है, तो चाल तो आप कुछ भी बता सकते हो, ठीक है, कि ऐसे मतलब 2 मीटर पर सेकंड है। बट वेग में क्या होता है? वेग में दिशा हो जाती है। यही सबसे बड़ा अंतर होता है चाल और वेग में। चाल में दिशा नहीं होती है और इसमें दिशा होती है, ठीक है। अब आइए तो यहाँ पे जान लेते हैं तीसरी राशि जो है प्रदिश, ठीक है। प्रदिश राशि क्या होती है? तो इसको आप सिंपली ऐसा जान लीजिए कि जो ना अदिश हो ना सदिश हो तो उनको प्रदिश बोल देंगे। जो ना अदिश राशि हो और ना ही सदिश राशि हो तो उसको क्या बोलेंगे? प्रदिश राशि बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल अगर आपको जानना है तो कोड हो गया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका कोड हो गया, ठीक है। कोड हो गया और इसमें दिशा विशा भी नहीं होती है। और जैसे जड़त्व आघूर्ण हो गया, आगे पढ़ेंगे, प्रतिबल, विकृति, ये सब जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा कि अच्छा ऐसा होता है, इसलिए इसको प्रदिश राशि बोलते हैं। अभी आप लोगों को आगे लास्ट में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या जान लिया कि सदिश राशि क्या होती है। अब बात आती है कि ये जो सदिश केवल बोला जाता है, वेक्टर, ये क्या चीज़ है, मतलब इसका यूज़ क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बल को लेकर चलते हैं F, ठीक है। अब जैसे अब आप लोग क्लास 10th तक तो जैसे फार्मूला सवाल लगाते होगे, फार्मूला में F = m/a करते होगे, ठीक है। तो वहाँ पे केवल जैसे आपका आंसर 10 न्यूटन 20 न्यूटन जो आता होगा तो आप सिंपल लिख देते थे बस। अब लेकिन अब से आप क्या करेंगे? अब जब भी लगाएंगे सवाल या कहीं भी लिखेंगे, अब जो राशि सदिश होगी आपको उसके ऊपर एक तीर लगाना होगा, कुछ इस तरीके का। कोई भी सदिश राशि है, मान लीजिए x एक सदिश राशि है, तो आपको उसके ऊपर एक ऐसा तीर बनाना होगा। ऐसा क्यों बनाएंगे? चलिए नंबर 1 पॉइंट आप लोग जानिए वेक्टर के बारे में। वेक्टर हम लोग को पहले जानकारी जान लीजिए। वेक्टर का मेन यूज़ क्या होता है? हम लोग इससे ये डिनोट करते हैं कि ये जो है राशि सदिश है, मतलब कि इसका जो दिशा भी बताना पड़ेगा मान के साथ। अकेले मान से काम नहीं चलेगा, दिशा भी बताइए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इनके बीच का विस्थापन जब कोई निकालेगा, मान लीजिए 5 मीटर है, तो विस्थापन कैसे लिखेगा? d वेक्टर
ऊपर कैप मतलब एक एरो बना देगा, फिर 5 मीटर लिखेगा। इसको कैसे पढ़ेंगे? डी वेक्टर। या तो डी नहीं लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर। इसको क्या पढ़ेंगे? ए बी वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आइए तो वेक्टर से जुड़ा हम लोग, चलिए पॉइंट एक आपको देते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए नंबर 1। आज से आप लोग कोई भी वेक्टर यहाँ पे सदिश राशि लिखेंगे तो उसके ऊपर क्या यूज़ करेंगे? वेक्टर। बस यही तीर को बोलते हैं वेक्टर, ये ठीक है, इसी को वेक्टर बोलते हैं। तो कोई भी सदिश राशि आप लिखेंगे तो अगर वो सदिश है तो वेक्टर इसके ऊपर लगाएंगे। ये क्या होता है? साइन ऑफ वेक्टर। क्या होता है? साइन ऑफ वेक्टर। वेक्टर ये लिखा है यहाँ पे, नीचे लिख देते हैं साइन ऑफ वेक्टर। ओके, अब चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 है, सदिश राशियों का जो मान है या लंबाई है उसको किससे हम लोग व्यक्त करेंगे? यहाँ पे एक नई चीज़ आएगी जिसको कि मापांक बोलते हैं। अब ये क्या होता है ये जानिए। तो देखिए, अगर कोई भी या मान लीजिए f ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सदिश राशि f है। ठीक है, अब ये सदिश राशि है, केवल हम लोग मतलब इसको बता रहे हैं कि f है। अब अगर इसका आप लोगों को मान निकालना है, अभी केवल जान लीजिए सब, आगे जब प्रैक्टिस होगी न्यूमेरिकल में आप लोगों को और अच्छे से जान जाओगे, समझ जाओगे। अभी हम लोगों ने f वेक्टर लिख दिया, मतलब कि बल है। अब इसका मान कैसे निकलेगा? तो ये f वेक्टर तो लिखेंगे, इसके किनारे 2 खड़े डंडे खींच दीजिएगा। ये 2 खड़े डंडों को क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MOD, मॉड बोलते हैं। हिंदी में पूछा जाए तो मापांक कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये इसके अंदर से जो बाहर जब निकालेंगे वेक्टर को तो उसका मान निकलेगा। जैसे वेक्टर f है, ठीक है, इसको निकालेंगे तो केवल f निकलेगा। अब f का मान 10 न्यूटन, 20 न्यूटन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब अभी आप आगे पढ़ोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेक्टर अभी आप पढ़ोगे, थोड़ा सा बता देता हूँ, x i कैप प्लस y j कैप पढ़ोगे। ठीक है, फिर जब इसका मान निकालोगे तो इनके लिए फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अभी इसको आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा, मैं ही बता दूंगा। ठीक है, तो मॉड आप अभी जान लीजिए फ़िलहाल क्या होता है। हम लोग वेक्टर को निकालने के लिए उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि f का अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई वेक्टर f है, इसका परिमाण बताइए, इसका मान बताइए, इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मॉड बोल दिया, मापांक बोल दिया, लंबाई भी बोल सकते हैं, या कोई बल पूछ लिया, तो इसको कैसे निकालेंगे? आप इसको करेंगे, फिर वेक्टर इसको मॉड के अंदर करेंगे और फिर इसको कैपिटल F। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे AB का परिमाण पूछ लिया, मापांक पूछ लिया, तो इसको भी क्या करेंगे आप, इसके अंदर ऐसे रखेंगे और फिर इज इक्वल टू AB कर देंगे। अब ये मान कैसे आएगा? ये तो भी फॉर्मूला है। जब एग्जाम्पल 1-2 हम लोग करेंगे तो हम लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बस अभी इतना जान लीजिए कि जब मापांक निकालेंगे तो इसको ऐसे खड़ी लाइन के बीच में रख देते हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अभी केवल ये सब जानते जाइए, मानता हूँ आप लोगों के लिए सब नया है, धीरे धीरे चलिए सब समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुरंत आप लोगों को दे दिया गया तुरंत आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। आगे जब न्यूमेरिकल लगाएंगे और एग्जाम्पल में लगवाऊंगा तो धीरे धीरे आप लोगों को और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेक्टर में दिशा होती है। ठीक है, वेक्टर हम लोग पलट भी सकते हैं, और जैसे मान लीजिए एक वेक्टर हम लोग ऐसे बना दिए। ठीक है, अब वेक्टर देखिए ऐसे बनेगा, भाई देखो बड़ा सा तीर रहेगा। ठीक है, और इस वेक्टर का नाम मान लीजिए A और B है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको शॉर्ट में कैसे यहाँ दिखाओगे? AB वेक्टर। ठीक है, ये इसका छोटा रूप है और ये है मेन इसका रूप। ठीक है, कैसे हुआ फिर से दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए एक पॉइंट है A और B मान के चलते हैं। पॉइंट A है, सॉरी 1 मिनट, हाँ, तो मान लीजिए पॉइंट A है, पॉइंट B है। ठीक है, और इसके बीच का विस्थापन पूछा गया। ठीक है, तो
विस्थापन क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये कुछ ऐसे तीर लग जाएगा। अब ये तीर क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है। ठीक है, और एक और इसको आपको बना के दिखाते हैं। जैसे सी और डी आपकी थोड़ा इधर साइड लेते हैं। ठीक है, तो दिशा आपकी इधर है, फिर भी इसको क्या लिखेंगे, सी डी लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और आगे भी आप लोग रुके रहिए, आप लोगों को धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों को अब यहाँ पे हम लोग रोकना चाहते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शन था वेक्टर से रिलेटेड। आगे हम लोग जब और डीपली जाएंगे तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। जब हम लोग वेक्टर का जोड़ घटाना पढ़ेंगे तो ये लाइन क्यों बना रहे हैं, ये सब धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में आप लोगों को इतना ही। आप लोग रिस्पॉन्स दीजिए कि इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। तो आप लोगों को टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाएंगे कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को जानने के लिए मिलेंगी। तो रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा, कमेंट में जाके एक बार पार्ट 2 लिख दीजिएगा तो मैं समझ जाऊँगा। धन्यवाद।